दोस्तों स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में। मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज मैं आया हूँ दिल्ली के सफदरजंग टॉम पे, जो कि मुग़ल दौर के प्रधानमंत्री हुआ करते। तो अभी हम चलेंगे इसके अंदर और अंदर से सारा कुछ देखेंगे। दोस्तों मकबरे में एंटर होते ही आपको मकबरे का मुख्य द्वार देखने को मिल जाएगा, जो कि 2 मंजिला बनाया गया है। और फिर आगे बढ़ते कुछ इसमें मकबरे के बारे में डिटेल मेंशन की गई हैं, जो कि आप पढ़ सकते हो। इसमें मकबरे के बारे में बताया गया कब बनाया गया, कब कैसे बना। और फिर अगर इसके आप इंटर गेट के थोड़ा सा दाईं ओर देखोगे जो मकबरे की मस्जिद है, तो अभी मैं चलता हूँ इसके पास और दिखाता हूँ। इसके पास में आते ही आपको वो मदरसा देखने को मिल जाएगा, जो कि उस समय यहाँ पे पढ़ाई हुआ करती थी, जो कि मदरसे के अंदर से भी कुछ ऐसा दिखता है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आपको मस्जिद का मुख्य द्वार देखने को मिलेगा। और हालांकि आज ये बंद है, जो कि सिर्फ जुम्मे वाले दिन खुलता है। और आज भी यहाँ पे जुम्मे वाले दिन नमाज होती है। इसके पास में आप ये मदरसे के कच्छ देखने को मिलेंगे। यहाँ से वहाँ तक पूरे कच्छ ही कच्छ हैं, जिनमें उस टाइम पे पढ़ाई हुआ करती होगी। तो फिर अब हम चलते हैं इसके मुख्य द्वार के अंदर और देखते हैं अंदर से भी कुछ कैसा दिखता है। अंदर आते ही हमें उस समय की आर्किटेक्चर फॉर्म देखने को मिलेगी, जो कि उस समय के दरवाजे हैं, जो कि आज भी काफ़ी मजबूती से टिके हुए हैं। और उनकी सुरक्षा के लिए कुछ इस प्रकार की कीलों का प्रयोग किया गया है, ताकि कोई बाहर से आक्रमण करे तो इससे बचा जा सके। आगे बढ़ने पे हम इसके अंदर का व्यू देख सकते हैं, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप अंदर आते हो तो यहाँ की एक लाइब्रेरी है, और इसके दाईं साइड में मस्जिद का दूसरा द्वार है, जो कि हालांकि आज बंद है, जो कि सिर्फ जुम्मे के दिन खुलता है। तो अभी हम चलेंगे मकबरे के अंदर और देखेंगे इसके अंदर का व्यू कैसा दिखता है और उस समय के इतिहास को समझेंगे। मुख्य द्वार से एंटर होते ही हमको इसके ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अब ये मस्जिद के पीछे का व्यू, जिस पे 3 गुम्बद बनाए गए हैं, और यहीं पे हमें दिखाया गया है कि हम इस मकबरे के अंदर क्या क्या देख सकते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए इसमें क्या क्या देखने को हमें मिल सकता है। अगर हम मकबरे के सामने की ओर देखें तो हमें कुछ इस प्रकार के फाउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि 4 हैं, टोटल 4 एक ही साइड में हैं, और एक मकबरे के दाएं साइड में और बाएं साइड में और पीछे के साइड, जो कि टोटल 4 हैं। और इसके बगल में ये बगीचा भी देखने को मिलता है। दोस्तों अभी हम इसके अंदर चलेंगे, इस मकबरे के अंदर, और वहाँ से देखेंगे। जो आपको बता दूँ, ये जो मकबरा है वो जो आगरे का ताजमहल है उसके तर्ज पे बनाया गया है, जिसमें आप आगरे के ताजमहल में अगर देखेंगे तो उसमें मीनारें हैं, तो उसके आधार पर इसमें आप इसके चारों तरफ मीनारें देख सकते हैं। मतलब आगरे की नकल करना, मतलब उस आगरे के ताजमहल की नकल कह सकते हैं, पूरी तरह नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो है वहाँ का जो ताजमहल है वो पूरा संगमरमर का बना हुआ है, और यहाँ पे रेड सैंडस्टोन का प्रयोग किया गया है। और इसके ऊपर वाला जो गुंबद है वो संगमरमर का है, और नीचे पूरा रेड सैंडस्टोन का प्रयोग किया गया है। और जो आप इसके साइड में गार्डन देख सकते हैं, तो ये जो है यहाँ के हुमायूं का टॉम है, उसी से लिया गया है, क्योंकि हुमायूं का जो टॉम है उसके साइड में भी ये गार्डन है। तो आप यहाँ पे भी गार्डन्स देख सकते हो। और इसके सामने आप ये फाउंटेन्स देख सकते हो, जो कि अभी तो बंद हैं, शायद किसी कारणवश अभी ये नहीं चल रहे हैं। जब कभी चलते होंगे तो कितना शानदार इसका दृश्य होता होगा। तो अभी हम चलेंगे इस मकबरे के अंदर और अंदर से देखेंगे कैसा दिखता है। और अंदर चलकर ही हम सफदरजंग के बारे में थोड़ा आपको बताएंगे कि सफदरजंग कौन थे। उससे पहले मैं आपको एक रोचक बात बता दूं, जो सफदरजंग है उनको मतलब बहुत लोग सफदरजंग एक स्थान समझते हैं। तो सफदरजंग एक नाम था, ना कि कोई स्थान। उन्हीं के नाम पे ये सब मकबरा, एयरपोर्ट्स, बहुत और हॉस्पिटल वगैरह बनाए गए हैं। तो मैं भी बताऊंगा वो सफदरजंग कौन थे। अंदर चलने से पहले हम उसके नीचे का दृश्य देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से कच्छ बने हुए हैं, जो कि बहुत से बने हुए हैं। और इसके अंदर कुछ दरवाजे भी हैं, जो इसके अंदर नीचे से जाने का होगा रास्ता, जो कि अभी तो बंद कर रखा है किसी कारण, शायद अभी आम पब्लिक के लिए इसे बंद कर रखा है। अंदर से यहाँ के कच्छों का कुछ ऐसा दृश्य दिखता है। तो अभी मैं चलता हूँ इसके ऊपर वाले कच्छ में, और मैं बात बताऊँ जो टॉम्स होते हैं, मतलब जो टॉम्स होते हैं उनमें जो कवर होती है, तो वो सिर्फ उस पर स्ट्रक्चर होता है। उसकी मेन कवर जो होती है
जो वो सिर्फ इनके नीचे होती है, जो कि हालांकि अभी बंद कर रखा है। तो दोस्तों ये जो सफदरजंग थे ये ईरान के मूल निवासी हुआ करते थे, जिनका पूरा नाम अबुल मशहूर मिर्ज़ा मोहम्मद अली खान हुआ करता था। फिर ये कुछ समय बाद भारत आए, जो कि भारत आने के बाद जो शुरुआती समय में ये अवध के सूबेदार रहे। फिर कुछ समय बाद एक मुग़ल बादशाह हुआ करते थे मोहम्मद शाह, उन्होंने इनको मुग़लों का प्रधानमंत्री बना दिया। तो जब ये प्रधानमंत्री बने तो ये काफ़ी पावरफुल हो गए, क्योंकि सत्ता जो भी तो यही देखते थे। फिर जब और मतलब पावर हाथ में आने के बाद ये उस टाइम ऐशो आराम पे ज़्यादा ध्यान देते थे, जिससे उस समय के जो अन्य हुआ करते थे बादशाह वो इससे नाराज़ हो गए, जिन्होंने इनको वहाँ से हटाने के लिए रणनीति बनाने लगे। फिर उन्होंने जो उस समय मराठे थे उनसे संधि करके इनको भारत से खदेड़वा दिया। तो जब वो ये भारत से खदेड़ दिए गए, फिर मतलब भारत के खदेड़ जाने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो गए, जो कि कुछ ही वर्षों बाद यानी कि 1751 को इनकी इसी वजह से डेथ हो गई। ऊपर आने पे हमें इसके साइड में जो बड़ी मीनार है और फिर उसके साथ में ये छोटी छोटी मीनारों को बनाया गया है, जिसमें वाइट मार्बल की पट्टियाँ लगाई गई यूज करके बनाया गया, जो कि काफ़ी सुंदर देखने में लग रही हैं। तो अभी मैं चलता हूँ इसके अंदर और देखते हैं अंदर से। अंदर चलने से पहले अपने शूज़ उतार देता हूँ। अंदर आने पे हमें यहाँ पे उनकी कब्र देखने को मिल जाएगी, जो कि वाइट मार्बल की बनाई गई है, जो वाइट मार्बल की है। और अंदर से इसका दृश्य कुछ इस प्रकार से दिखता है, जो आप देख सकते हो। और इसके एंटर गेट जो कि सेम तरह से बनाए गए हैं। आप चाहे जिस तरफ से आओ एकदम सेम देखने को मिलेंगे, क्योंकि चारों तरफ एकदम मेरे पीछे देख रहे हो कहा जाता है, जो कि उसी समय उन्हीं के याद में बनाया गया था। और अगर आप इसके इस साइड में देखेंगे अपोजिट साइड में, तो आपको देखने को मिलेगा जंगल महल। और फिर अगर आप इसके इस साइड में देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा बादशाह पसंद महल। तो अभी हम चलेंगे बादशाह पसंद महल के ओर और वहाँ से इसको दिखाएंगे कैसा दिखता है। दोस्तों बादशाह पसंद महल चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप दिल्ली प्लान करते हो, दिल्ली आते हो, तो आपने अगर सफदरजंग टॉम नहीं घूमा, समझ लो कुछ नहीं घूमा, क्योंकि यहाँ पे बहुत खूबसूरती है, एकदम सुकून है। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो जोरबाग मेट्रो स्टेशन है, जहाँ से आप मतलब वॉक करके आ सकते हो, जो कि 300 से 400 मीटर होगा। तो आप आ सकते हो। अभी हम चलेंगे इस बादशाह पसंद महल के पास और देखेंगे कैसा दिखता है। उससे पहले आप इसके पीछे इसका पूरा एरिया देख लीजिए, जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहा है। काफ़ी बड़े बड़े बगीचे हैं इसके साइड में। और ये टॉम अगर देखेंगे तो चारों तरफ से एक जैसा दिखेगा, मतलब अगर इसके उस साइड से देखोगे तो उस साइड से देखोगे तो हर तरफ से एक तरह का दिखता है। बादशाह पसंद महल के पास आने पे आपको उसके आगे आपको एक बहुत बड़ा चबूतरा देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देखेंगे ना तो मोती महल के आगे था, ना ही जंगल महल के आगे, जो कि सिर्फ इसके आगे है। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये कुछ तो खास रहा होगा। उस टाइम जब इसको बनवाया गया तो उनके जो बेटे थे सिराजुद्दौला, तो जाहिर है वो यहाँ पे आते होंगे, यहाँ पे बैठते होंगे, मीटिंग्स करते होंगे। अगर हम मोती महल के सामने की ओर देखें तो यहाँ पे कुछ गार्डनिंग की गई है, जहाँ पे खूबसूरत पौधे लगाए गए हैं। और इसके सामने कुछ ये छोटे छोटे से डिज़ाइन की तरह से कुछ बनाया गया है, छोटे छोटे से कमरे की तरह बनाए गए हैं। और अभी तो इसका गेट बंद है, अंदर तो जा नहीं सकते। और इसके ऊपर की ओर देखोगे तो छोटी छोटी छतरियाँ बनाई गई हैं, छोटे छोटे बुर्ज बनाए गए हैं, जो कि 4 हैं टोटल।
तो आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मॉन्यूमेंट्स के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। तो अगर आप दिल्ली विज़िट करते हैं तो आप उसमें सफदरजंग टॉम शामिल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सुकून भरा है, काफ़ी शांति है और यहाँ पे ज़्यादातर कपल्स और फैमिली के साथ भी आते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप कपल्स भी आते हैं और फैमिली के साथ भी आ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।